तो मैं ये आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि कानून में सभी चीजें दी गई हैं और हम तो माननीय एसडीएम महोदय जिला कलेक्टर को कहना चाहते हैं, जिला स्तरीय समिति के मुखिया माननीय कलेक्टर साहब हैं और खंड स्तरीय समिति के मुखिया माननीय एसडीएम महोदय, तो आपको 15 दिन के अंदर शिविर लगा करके कौन अपात्र है कौन पात्र है ये बैठ करके निर्णय कर दीजिए। उसमें सीधा सीधा दिया है कानून ने कि आप प्रेशराइज भी नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को कि नहीं आपको यही कागज लेके आना है। जो उसमें लिखा है बुजुर्गों का कथन, पंचनामा और उनके आपके पास में कुछ जुर्माने की रसीद है साक्ष्य के रूप में। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिकार हमारे जीने के सीने से, अधिकार हमारे जीने के लड़काएंगे सीने के, अधिकार हमारे जीने के लड़काएंगे सीने के। गोरवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोरवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोरवाना के वास्ते, गोरवाना के वास्ते, गोरवाना के वास्ते। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बंद करो, बंद करो। जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, तो इसमें इनकी गलती नहीं है। हमें बोला कि भाई सागर की गलती है तो हमारी मांग ये है क्या है कि ये जो हमारे यहाँ ये अभी हुआ है पहले 951 का वो फंड इस तरीके की पूरी मुखिया होती थी। आप अगर निवेश कर देंगे तो हम ये कहते हैं कि 15 दिन के अंदर एक ही सीरियल लगा करके समस्या कहाँ है। हम ये नहीं कहते कि जिला प्रशासन की बात है या मुख्यमंत्री जी की बात है, या आप सर, आदिवासी समाज के द्वारा बड़ी संख्या में आकर ज्ञापन सौंपा गया, क्या कुछ मांगे हैं और इसका क्या कुछ निराकरण कब तक करने की संभावना बताई है? आदिवासी समुदायों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय जनजातीय मंत्री के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है कि वन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई है उसके संबंध में जांच करवाने के लिए,
और यदि कोई जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए उनका ज्ञापन है। साथ में वन अधिकार पट्टों के जो कार्रवाई है उसको त्वरित कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। इसको हम लोग प्राथमिकता में रखकर इस पर जल्दी जांच करवाएंगे और यदि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों की कार्रवाई है या अन्य इनके दावे हैं उन पर कार्रवाई करनी है तो वो शीघ्र हम लोग उस पर काम शुरू कर रहे हैं। थैंक यू। आज आप लोगों के द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा गया, किन मांगों को लेकर और क्या कुछ समस्याओं से आप अवगत कराएंगे? एक है फॉरेस्ट राइट एक्ट के मामलों को लेकर हम आए थे, क्योंकि क्या है कि अनुसूचित क्षेत्र है, साथ ही वन अधिकार कानून यहाँ लागू है और सरकार ने क्या किया 1 जनवरी 2008 के बाद में जब ये कानून लागू हुआ और आज 2025 है और इतने कुछ हज़ार या सैकड़े में ये प्रकरण होंगे, लेकिन 16-17 सालों में इन प्रकरण को निराकरण नहीं किया गया। साथ ही वन विभाग ने क्या किया कि जो फसलें हैं उन फसलों पे सफरचट केमिकल डाल दिया, जिसको सफाया कहते हैं अपनी क्षेत्रीय भाषा में। ये उसके डालने से क्या है केमिकल जैविक विविधताएं पौधे सब नष्ट हो जाता है, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है और किसी भी लोक सेवक को ये करने का दायित्व तो संविधान ने नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने अपराध किया है। तो हम माननीय महोदय से कहें कि जो IFR के जितने भी प्रकरण हैं उनका निराकरण आप 15 दिन के करें, साथ ही साथ वन विभाग के ऊपर आपराधिक मामले लगाते हुए और जाँच करके उनके ऊपर आपराधिक मामले लगाएं ताकि ये जो कृत्य है ये दोबारा ना हो। साथ ही संवैधानिक अधिकार के तहत जो है सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार हैं, सामुदायिक अधिकार हैं, अभी तक हमारे तहसील में किसी गांव को नहीं दिए गए हैं। पेशा का ग्राम को सशक्तिकरण नहीं हुए हैं। इन सब बातों को लेकर के हमने आज यहाँ पर दिए हैं और 15 दिन का हमने टाइम लिया है कि 15 दिन के अंदर आप शिविर लगा करके इनका निराकरण करें। 15 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो हम जिला स्तर पे, क्योंकि ये एक जगह की समस्या नहीं है, पूरे जिले की समस्याएं हैं, तो हम एक वृहद आंदोलन 15 दिन के बाद में करेंगे अगर इन समस्याओं को निराकरण नहीं होते हैं। वन विभाग के द्वारा जो दवाई डाली गई है वो क्या निजी जमीन है या शासकीय जमीन है? नहीं, क्या है कि कुछ निजी जमीन है और कुछ वनभूमि की जमीन है जिनमें उनको पट्टे नहीं मिले, लेकिन कानून की धारा 4 की उपधारा 5 ये कहती है कि अगर आपने दावा जमा किया है, जब तक उस दावे का निराकरण नहीं हो जाता है तब तक कोई भी प्राधिकारी के पास ये पावर नहीं है कि उसको अलग कर सके। लेकिन उन्होंने कृत्य किया है तो उनके ऊपर अपराध मामला बनना चाहिए। क्या कुछ मांगे हैं? बस यही मांगे थी कि उनके ऊपर अपराध कायम किए जाए, क्योंकि उन्होंने संवैधानिक उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, वन अधिकार कानून FRA का उल्लंघन किया है और जो प्रकरण जिनका नष्ट हुआ है, जिनको उनका जांच करके उनका कितना मुआवजा है उनको मुआवजा भी दिया जाए नुकसान का। आपके द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है कि भाई वन विभाग में जो हम लोग खेती किसानी कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं उनको नष्ट कर रहे हैं, एक तरफ देखा जाए कि जो लोग हैं वन विभाग को काट के खेती बना रहे हैं, वो कहाँ तक सही है? जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं, जबकि ये जो है पुराने काबिज है 2005 के पहले के काबिज हैं, जब ये पहले के काबिज हैं तो उनको आदि सरकार ने पट्टा देने का प्रावधान रखा है, सरकार ने कानून बनाया है, ये लोग खुद कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यदि इन लोगों ने दावा आपत्ति किए हैं तो आने का जब यहाँ ग्राम सभा का प्रस्ताव लगा होगा तभी ना दावा आपत्ति हुई होगी। जब दावा आपत्ति हुई है तो इन लोगों को पहले उसका निराकरण करना चाहिए, इसके बाद तय करेंगे कि ये लोग अवैध कब्जा करे हैं कि फिर ये जायज है। ये यदि इस तरीके से खुद यदि हिटलर शाही कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं वन विभाग की ये नाकामी है। ये लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए जबरदस्ती गरीब और बेसहाय लोगों को परेशान कर रही है। और जिस तरीके से उन्होंने जो कीटनाशक डाला, मुझे तो नहीं लगता ये कहीं से कहीं कानूनी तरीके से उचित है। ये आयोजित कार्यक्रम इन्होंने किया और ये इनको सजा मिलना चाहिए, इनको ऊपर वैधानिक कार्रवाई हो। नहीं करेंगे लोग, 15 दिन का हम लोगों ने अल्टीमेटम दिए, इसके बाद हम जिला स्तर में बड़ा आंदोलन करेंगे। ये समस्या कोई लखनऊ अकेले की नहीं, ये पूरे जिला में ये समस्या चल रही है और गणतंत्र गणतंत्र पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी पूरे जिला में उठाई है और हम लोग इस लड़ाई को जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनके लिए साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हरे भरे पेड़ काट के खेती बनाई जा रही है, क्या ये सही है? नहीं, मुझे तो अभी जानकारी में नहीं है कि अभी नया हरे भरे खेत जंगल को काटा जा रहा है। ये तो सारा का सारा जो जैसे आदिवासी की बात किया जाए तो ये लोग तो खुद प्राकृतिकवादी लोग हैं, ये पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोग, ये काटने वाले लोग नहीं है। जो जानकारी मिल रही वो अफवाह है। सारे पुराने दावे जो है, जो काबिज हैं, पुराने काबिज हैं, वही लोगों के दावे यहाँ पर आवेदन हुआ है, क्या है, इसमें कोई तो गलत की बात ही नहीं। माता जी, वन विभाग की टीम आपके खेत पर गई थी, हाँ। कुछ कार्रवाई की है और क्या कुछ घटना आपके साथ घटित हुई है? हम सरजाई बोले थे कि दवाई क्यों डाल रहा है भैया जी, तुम अन्नदाना नहीं खाओगा। हम जा कहते तुम में लाओ खाते, इतने में उनने हमारा हाथ पकड़ लिया, जिनका झपटी कर दिया कि चलो गाड़ी में बिठा रहे हैं, चलो गाड़ी में बिठा रहे हैं। हमारे पति के सुई पकड़े और हम के सुई पकड़ बहुत दूर दूर तक ले अगर पकड़ के तो अकेला हाथे हमारे, फिर बाद में सब जने आ गए। कौन थे वे अधिकारी?
अब मुझ के गए थे, हम पहचाने नहीं है। विभाग का नाम पूरा विभाग गाँव तो एक बार पूरा विभाग गाँव तो अब तो अपन कहाँ ध्यान दे। जंगल नाम बताइए माता जी। 20 पाइप कट गए, मशीन ले गए, गंजी हती बनान खाने की, उनको सबको फोड़ दिए। किसने? वन विभाग ने टीम गई थी। कब की बात है ये? जी पिछले जून में। तो आपने इसकी शिकायत नहीं की है अधिकारियों को? करे से खाद कोई हमारी जानकारी नहीं, सुनाई नहीं कर रहा। क्या चाहती हैं आप? हम चाह रहा है सुनाई, हमारी सुनाई क्यों नहीं होती है? गरीबों के कहाँ जाएंगे हम, तो ले वो चाह रहे हैं।